बुद्ध फिर लौट आए। जी हाँ, लेखक डॉक्टर एम.एल. परिहार की नई किताब का यही टाइटल है। और यह सिर्फ किताब की ही बात नहीं है, बल्कि मौजूदा देश व दुनिया की यही सुखद सच्चाई है कि बुद्ध फिर लौट आए हैं। आप भी ऐसा ही अनुभव कर रहे होंगे। अमेरिका से लेकर पूर्व के एशियाई देश, यूरोप से लेकर अफ्रीकी देशों तक में प्रेम, करुणा व मैत्री की बुद्ध वाणी बहुत तेजी से जन जन में स्वीकार की जा रही है। भारत के बुद्ध तीर्थ स्थानों में श्रद्धा व शांति से फिजा ही बदल रही है। भारत के गांवों, कस्बों में, समाज और संस्कृति क्षेत्र में लोगों के रस्मों रिवाज से आगे बुद्ध दिलों में बसते जा रहे हैं। कल तक जो लोग भ्रमित हुए धर्म के नाम पर कर्मकांडों और पाखंडों की ढाल बने हुए थे, उन्हें अब मालूम हो रहा है कि वे तो शाक्य मुनि बुद्ध, मौर्य सम्राट अशोक की विरासत के वारिस हैं। वे बुद्ध और सम्राट अशोक के गौरवशाली स्मारकों को सजोने व संरक्षित करने के लिए आगे आ गए हैं। लोगों को अपनी भूल और अपने गौरवशाली इतिहास का एहसास होते ही मानव देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विचारों की धारा ही बदल गई है। ऐसे माहौल में कुछ लोग बुद्ध व बाबा साहेब की ओट में दूसरे पंथ संप्रदाय की निंदा आलोचना करते रहते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि वे अपनी नासमझी से धर्म का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि वैज्ञानिक सोच के अन्य समुदायों के युवा नर नारी बुद्धवाणी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन वे यह देख अपनी कदम वापस मोड़ लेते हैं। इसीलिए अपने चारों ओर देश दुनिया को देखिए, प्रेम, करुणा और मैत्री की राह पर जगत का कल्याण करने बुद्ध फिर आ गए हैं। दृष्टि है तो पहचान जाइए। आप सौभाग्यशाली हैं जो बुद्ध के द्वितीय शासन के इस दौर के गवाह बन रहे हैं। मात्र 150 साल पहले बुद्ध के बारे में कोई नहीं जानता था। पुरातत्व के ज्ञाता और बुद्ध ज्ञान के जिज्ञासु सर कनिंघम, लॉर्ड मार्शल, प्रिंसिपल आदि ब्रिटिश अफसरों ने बुद्ध को खोजने की अलख जगाई थी। अनागरिक धम्मपाल, महापंडित राहुल संस्कृत्यायन, भिक्षु जगदीप कश्यप, भदंत आनंद कौशल्यायन, भिक्षु धम्मरक्षित, भिक्षु चंद्रमणि, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, भंते संघरक्षित आचार्य S.N. गोयंका आदि महापुरुषों ने भारत भूमि पर बुद्ध के मानव कल्याणकारी धम्म को पुनर्जीवित करने की जो ज्योति जलाई थी, आज वह प्रकाशमान होकर फिर से संसार में उजियारा फैला रही है। स्वागत कीजिए इस दौर का, और जो जहां है बुद्धवाणी को शांति और मैत्री से जन जन तक पहुंचाने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। समाज, देश, दुनिया में दुखों से मुक्ति और सुख शांति के लिए यह जरूरी है, क्योंकि बुद्ध का धम्म ही वैज्ञानिक आधारों पर निर्धारित है। विज्ञान हमेशा आपको साक्ष्य, प्रमाण, प्रूफ के साथ ही पेश करता है। इसीलिए तथागत बुद्ध ने कहा था, हमारे धर्म में आइए और देखिए क्या आपके अंदर हो रहा है, उसके बाद ही हमारे धर्म को आप अपनाइए। हम जो कह कर गए हैं उसे मानिए मत, उसे जानिए, तलाशिए, खोजिए और बुद्धि से परखिए, तब जाकर आप हमारे धर्म को मानिए।